गुज़िश्ता रात नांदेड़ जिले के बिलोली तालुके में वाक़ कुंडलवाड़ी में कोपरगाह के रिहायशी नौजवान शेख अली पर गाड़ी के मामूली तसादुम को बुनियाद बनाकर एक झगड़ा हुआ, जिसके बाद हुजूम ने इस नौजवान पर वहशियाना हमला किया। इस दिल दहला देने वाले वाक़े ने इलाके में खौफ व हिरास का माहौल पैदा कर दिया है। इस संगीन मामले पर फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए मकामी अफराद ने जिला SP अविनाश कुमार को एक याददाश्त पेश की है, जिसमें ऐसे वाक़यात की रोकथाम और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। याददाश्त में कहा गया कि फ़िरक़ा वाराना और ज़ात पात पर मबनी ताकतों को रोकने के लिए फौरी इक़दाम किए जाए ताकि इलाके में अमन व अमान बहाल हो सके। इस मौके पर अविनाश कुमार ने वफद के अराकीन को यकीन दिलाया कि वो इस मामले की ज़ाती तौर पर निगरानी करेंगे और ज़िले में किसी भी कम्युनिटी या तबका या ग्रुप की दादागिरी या गुंडागर्दी को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस बात का भी यकीन दिलाया कि इस मामले में कसूरवार अफराद को कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दी जाएगी। इस मौके पर बौद्ध भंते पय्या बोधी जी, वंचित बहुजन अघाड़ी के अहदेदारान और कारकुनान मौजूद थे। उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की कि ऐसे मामलात में मदाखलत के लिए फौरी तौर पर अमली इक़दाम किए जाए। मजीद बात करते हुए मकामी रहनुमाओं ने कहा कि ऐसे वाक़यात सिर्फ मुतासर अफराद को नुकसान नहीं पहुँचाते बल्कि पूरे समाज में खौफ व हिरास का माहौल पैदा करते हैं। उन्होंने पुलिस और इंतज़ामिया से अपील की कि वो फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए मौसर इक़दाम करे। अवाम से भी अपील की गई कि वो सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करे और अपने इलाके में अमन व सुकून कायम रखने के लिए पुलिस के साथ ताउन करे। आज आम्ही या ठिकाणी दोन विषयासाठी माननीय पोलीस अधीक्षक नांदेड यांची भेट घेतलेली आहे। परभणीच्या घटनेसंदर्भातही भेट घेतली आणि दुसरा मुद्दा कुंडलवाडी येथे एका मुस्लिम युवकाला मारहाण करण्यात आली, सामूहिकरित्या त्या युवकाला मारहाण करण्यात आली, त्याबाबतही माननीय पोलीस अधीक्षक यांची भेट घेतली आणि याबाबत सखोल चौकशी करून गुन्हेगारावर कारवाई करण्याचं आश्वासन माननीय पोलीस अधीक्षक यांनी आज दिलेलं आहे। सध्या महाराष्ट्रामध्ये जातीवादी मनुवादी विचाराचं सरकार आल्यापासून अगदी दुसऱ्या दिवशीपासून हे सगळ्या घटना चालू झालेल्या आहेत। परभणीमधली घटना ताजी आहे। त्याचबरोबर नांदेड जिल्ह्यामध्ये सुद्धा एक मुस्लिम युवक एक मोटरसायकलवरून जात असताना एक साधा कट लागला म्हणून त्या ठिकाणी त्या मुलाला घेरून त्या ठिकाणच्या तिथल्या जातीवादी शक्तींनी पूर्णपणे त्याला हिंदू मुस्लिम स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करून मॉब लिंचिंगचा प्रकार केलेला आहे। मी स्वतः एक हिंदू आहे। त्या ठिकाणी त्या कुंडलवाडी परिसरामध्ये बिलोली परिसरामध्ये त्या ठिकाणी लोक शांतताप्रिय लोक आहेत। आतापर्यंत कुठल्याही तिथं दंगली कशा कुठल्याही झालेल्या नाहीत, पण काही तिथले एलिमेंट्स जाणीवपूर्वक तिथं हिंदू मुस्लिम असं वातावरण तयार करून नांदेड जिल्ह्यातलं वातावरण खराब करण्याचं काम इथल्या जातीवादी शक्ती करतायत आणि त्यांच्या विचारात सरकार आल्यापासून त्यांचा उन्माद वाढलेला आहे, मस्ती वाढलेली आहे। पण त्यांनी हे विसरू नये की त्या ठिकाणी सर्व संविधानवादी, आंबेडकरवादी, बसववादी, लोकशाहीवादी लोक अजूनही तिथं या ठिकाणी जिल्ह्यात मजबूतीनं आहेत। वंचित बहुजन आघाडी इथं आहे आणि वंचित बहुजन आघाडी ह्या सर्व प्रकरणाच्या तळाशी जाऊन जे कोणी संपादकंटक असतील त्यांची नावं आम्ही SP ऑफिसला इथं देणार आहोत। त्याचबरोबर परभणीच्या घटनेचा तीव्र शब्दामध्ये आम्ही निषेध केलेला आहे। गृहमंत्रालय आणि सरकार ह्यालासाठी जबाबदार आहे, म्हणून सगळ्यांनी गृहमंत्र्यांनी खरं तर त्या ठिकाणी अजून तर जबाबदारीसुद्धा मिळाली नाही। खरं तर या सरकारने पूर्णपणे त्यांचं गृहमंत्रालय फेल झालेलं आहे। संबंधित सर्व लोकांवर त्या ठिकाणी त्याच्या मागची सर्व कारवाई झाली पाहिजे अशी आमची मागणी।